नमस्कार। विभाग विरोध में मैं एसएन विरोध आज फिर आपका स्वागत करता हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक अहम सवाल के साथ। एक विडंबनाक रूप में मैं इसे देखता हूं कि आज एक सवाल इन दिनों पूरे देश में छोटे छोटे बच्चे भी पूछ रहे हैं कि जब देश में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, पीएनजी, सीएनजी सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं, गृहिणियां परेशान हैं, लोगों के आवागमन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। बावजूद इसके विपक्ष केंद्र में सत्तारूढ़ और पूरे देश में अन्य राज्यों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सबक क्यों नहीं सिखा पा रहे? ये कैसा लोकतंत्र है? इस सवाल का जवाब अत्यंत ही सरल है। विपक्ष, कमजोर विपक्ष, अति कमजोर विपक्ष। हाँ, यह एक विडंबना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके सिर पर देश को आजादी दिलाने के आंदोलन का नेतृत्व करने का सेहरा वर्तमान विद्यमान है, आज उसकी हालत यह हो गई है कि पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मित्रों, ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक सुनियोजित रणनीति के तहत क्रियान्वित हो रही है। 2014 के चुनाव के पूर्व चुनाव प्रचार अभियान के दौरान याद करें, नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, और इसके साथ ही परिवर्तन शब्द को चिन्हित किया था और यह जोर शोर से अभियान चलाया गया। और इस बीच में एक नकारात्मक अभियान कांग्रेस के लिए चलाया गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छवि को पप्पू के रूप में जनता के सामने सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर। जी हाँ, तब वे सफल हुए थे। आज स्थिति भिन्न है, ये बता दूं। आज राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। देश की जनता इस पर ध्यान दे रही है, समझ भी रही है। उनमें वह अपेक्षित परिपक्वता नजर आने लगी है जिसकी पार्टी को तो जरूरत है ही, देश को भी जरूरत है। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी अपने उस अभियान में सफल हुई थी, राहुल गांधी को पप्पू के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी कि पूरे देश में कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर केंद्रीय सत्ता और जहां तक संभव हो सके अन्य राज्यों की सत्ता को अपनी मुट्ठी में करना, उस समय नरेंद्र मोदी, उनके सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में सफल हुई। स्थिति यह हो गई है कि आज जब महंगाई को लेकर, जैसे मैंने कहा, महंगाई को लेकर के पूरे देश में असंतोष का वातावरण है, और तो और मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी सवाल पूछ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, देश में, इस भारत देश में प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत होती है। आक्षेप अपनी जगह है, आरोप अपनी जगह है। वह राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए विभिन्न राजदल किया करते हैं, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी के लिए अब प्रधान शब्द ही बच्चों की जुबान पर परिधान मंत्री निकलता है। यह मैं बता दूं, यह सिर्फ एक व्यंग्य नहीं है, यह मजाक के रूप में अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है तो यह अत्यंत ही दुखद है। तो स्थितियां बदल रही हैं, यह सही है। हाल के दिनों में कुछ राज्यों के जो चुनाव हुए, उनको जो परिणाम आए हैं, छोटे मोटे राज्यों को छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा राज्य, पंजाब जैसा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश, वहां भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जैसे मैंने कहा, वहां सफल कौन हुए? वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और यहाँ अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी,
जो अपने अपने क्षेत्रों में सीमित है, उनका सीमित दायरा है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन कहां तक सफल हुए तो भविष्य बताएगा। वर्तमान में अगर विपक्ष की भूमिका में, और दुखद रूप से कहना पड़ता है अब, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी आ सकती है तो वो कांग्रेस है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कमजोर और अति कमजोर कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में सफल हो रही है, लेकिन कांग्रेस में एक जो चिंतन का दौर, जो गंभीर चिंतन का दौर शुरू तो हुआ, G23 के नाम पर एक गुट तैयार हुआ, उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए, उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन परिणाम वो ढाक के 3 पात। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक बहुत ही अच्छी बात कही, उन्हें एक सच्चाई कही कि अगर कांग्रेसी एकजुट होकर काम करे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, उन्हें सफलता मिलती है। ये एक सही बात है, ये एक सही आकलन है, लेकिन वह एकजुटता कैसे आएगी? सर्वप्रथम जो कांग्रेस नेतृत्व है वह खुले दिमाग से सकारात्मक कदम उठाते हुए, पहले जो नेता विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत हैं, जो सक्रिय हैं, उनको एकजुट करें, उनमें विश्वास पैदा करें। जो आम कार्यकर्ता है, कांग्रेस का संगठन पूरे देश में है, तालुका स्तर पर पूरे देश में है, यह उसके साथ एक प्लस पॉइंट है, इसका लाभ उठाए। लेकिन इसके लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ना होगा, उनके मनोबल में वृद्धि करनी होगी, और यह जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व का नहीं है, विभिन्न प्रदेशों में जो सक्रिय कांग्रेस के नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, पूरे संगठन की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि एक बात जब मैं दिल्ली के और कांग्रेस नेतृत्व की बात आती है तो नेहरू गांधी परिवार की चर्चा होती है, लोग यह नाम लेकर मजाक उड़ाते हैं और उन पर जो है आक्रमण करते हैं। मित्रों, एक जो सच है, आप चाहे विडंबना कर लीजिए या इसे कड़वा सच कर लीजिए, वह सच यह है कि कांग्रेस की पहचान ही गांधी नेहरू परिवार से है। आप उसके एक दूसरे का पर्याय हैं, ये इनको अलग कर ही नहीं सकते। यह प्रयोग करने की कोशिश पहले की गई, लेकिन ऐसा सफल नहीं हुआ। लेकिन इससे कोई अहंकार का भाव गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार अगर एक दूसरे का पर्याय है तो लोगों की अपेक्षा भी है। आप हटिए, उस कुंठा का त्याग कीजिए। पहले हुआ है, अर्जुन सिंह को कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था और वो सफल रहे थे, वो प्रयोग सफल रहा था। फिर अभी क्यों नहीं? अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं या कुछ नेताओं की इच्छा है कि कांग्रेस नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार से बाहर निकले, बाहर दिया जाए, तो आप प्रयोग करके देख सकते हैं ना। पूरे उनके मार्गदर्शन के लिए गांधी नेहरू परिवार उपलब्ध है, क्योंकि कहा ना कि इससे कोई दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। आज राहुल गांधी ने अगर एकजुटता की बात कही है तो मैं समझता हूं कि यहां से सूत्र पकड़ करके कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता दोनों मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें। मित्रों, मैं बता दूं कि जिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ वातावरण तैयार करके 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, सफलतापूर्वक चलाया, कांग्रेस को पराजित किया, केंद्र में उनकी सत्ता बनी, 2 बार वो सत्ता बना चुकी, आज लगभग 8 वर्ष हो गए हैं। आज उन्हीं मुद्दों को अगर उठाए थे तो वो और भी गंभीर रूप में देश के सामने हैं, और भी गंभीर रूप में। पेट्रोल डीजल की थोड़ी सी कीमत बढ़ती थी तो उससे हाहाकार मचता था, स्मृति ईरानी जैसी नेता सड़क पर बैठ जाती थी सिलेंडर लेकर के। आज कहां है वो? तो कांग्रेस जो आक्रामक जो भारतीय जनता पार्टी थी, वह आक्रामकता आज कांग्रेस को चाहिए। आज कांग्रेस नेतृत्व उस बात को समझे कि यह विशाल जो भारतीय लोकतंत्र है, इसकी सोच क्या है, देश क्या सोचता है। देश का बहुमत
स्वयं एक आक्रामक नेतृत्व चाहता है। हमेशा हर काल में ऐसा हुआ है, और जिसने आक्रामकता दिखलाई वो सफल रहा है। तो जब राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि यूनिटी, एकजुटता आज कांग्रेस संगठन की जरूरत है, तो इस पर काम करें, उस पर गंभीरता से चिंतन मनन करके मुद्दों को लेकर के बहुत सारे, जैसे कहा कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, सरकार लौट सकती है क्योंकि उसे सारे लोग त्रस्त हैं। क्या छोटा मोटा स्कूटी चलाने वाला है या क्या बड़ी गाड़ी चलाने वाला है, आज पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर परेशान है, गृहिणियां परेशान है, रसोई घर की गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, उनके मासिक जो बजट है उस पर असर पड़ रहा है। आज सब्जी खरीदे चाहिए, फल खरीदे चाहिए, आपकी पहुंच के बाहर है। इन सब मुद्दों का जो आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, आम लोग इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं, इसे लेकर कांग्रेसी जनता के पास जाए तो मैं समझता हूं कि जनता उसे स्वीकार करेगी। और जिस विकल्प की बात हमने कही, हालांकि विडंबना है आज कांग्रेस की चर्चा हम एक सत्ता पक्ष के विकल्प के रूप में कर रहे हैं जिसने दशकों राज किया, लेकिन अपनी गलती से कहीं ना कहीं तो गलतियां हुई होगी, या वो अपनी बात को जनता को समझाने में विफल रहे, जैसा दावा किया था। जनता नहीं समझी, जनता ने उनको अपदस्थ कर दिया। ऐसा भी देश में समय आया है जब स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी हैं। यह भारत देश से, यह भारत का लोकतंत्र है, इतना मजबूत लोकतंत्र है। इस इतिहास से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी आज एकजुट होकर कदम डाल करे, राहुल गांधी सामने आए, क्योंकि मैंने कहा कि सर कोई उपाय नहीं, सामने आए, और भी नेतृत्व जो गांधी नेहरू परिवार से बाहर को, उनको भी सामने खड़ा करें। क्योंकि एक जैसे कहा कि लोकतंत्र में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, बहुत सोच समझ जानते थे कि एक कांग्रेस ही है जो उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको चुनौती दे सकती है। बाकी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वो सीमित है बंगाल में, मुलायम यादव, अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी वो सीमित है उत्तर प्रदेश में, दक्षिण के जो पार्टियां हैं वो सीमित है अपने अपने क्षेत्रों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा सीमित है अपने झारखंड में, जेडीयू सीमित है अपने बिहार में। तो इस तरह जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका दायरा जो उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही सीमित है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र पर प्रभावी है। इन्हें लेकर के एक मंच पर लाया जाए, जैसे पिछले दिनों में मांग भी उठी यूपीए के लिए कि यूपीए में भी नेतृत्व परिवर्तन हो। शरद पवार का नाम सामने आया था, और इसलिए आया था कि शरद पवार एक ऐसा व्यक्तित्व है तो अगर वो नेतृत्व संभालते हैं तो जिन पार्टियों की चर्चा अभी मैंने की, इसके अलावा जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सभी उनके नेतृत्व में एक मंच पर आने में हिचकेंगी नहीं, जबकि वर्तमान में जिसमें कहा शायद और किसी नेतृत्व का अंतर्गत उन्हें आने में संकोच हो। इसलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की जो ताजा जो आकलन है एकजुटता को लेकर के और लोगों के बीच बजाने को लेकर के, कांग्रेस पार्टी बैठे, चिंतन मनन गंभीरता से करे और इस पर एक फैसला लेकर के एक सघन कार्यक्रम बना करके एक मजबूत अभियान चलाए, ताकि आज जो केंद्रीय सत्ता के कारण जो हाहाकार मचा हुआ, विशेषकर दोहरा दो महंगाई के मोर्चे पर, उससे जनता को निजात दिलाए। और जिस दिन जनता को इस मुद्दे से निजात मिलेगी, मित्रों आप इसे नोट कर लें, फिर जनता का मन बदलते देर नहीं लगेगा। और जो 2014 में उन्होंने जिस कांग्रेस को अपदस्थ कर दिया था, सत्ता से बाहर किया था, उसी कांग्रेस को वो फिर वापस भी जनता ला सकती है। यह एक हकीकत है, एक सच्चाई है, लेकिन शर्त वही है, एकजुट कांग्रेस, सक्रिय कांग्रेस और लोकतंत्र के प्रति समर्पित कांग्रेस एक मजबूत पक्ष। धन्यवाद।